Hello students, our today's topic is circles, class 10 CBSE NCERT। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए कि कैसे सर्किल को प्रिपेयर करना है और कैसे हमें तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं तो जल्दी से जल्दी हम सारे चैप्टर्स कवर करवाने की कोशिश करेंगे और आप उसको तैयार करिए। तो सर्किल में बेसिक आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, और अगर अभी तक आपको सर्किल का बेसिक्स नहीं आता है तो आप एक बार क्लास 9th का वीडियो देखिए और अपने आप को रिवाइज कर लीजिए। सर्किल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? एक ये है कि सर्किल इज अ पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, कि अगर एक ये पॉइंट है और ये मूव कर रहा है कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस अगर r यूनिट्स है तो r यूनिट्स के साथ में मूव कर रहा है, तो ये जो इसका मूविंग पॉइंट का पाथ है ये सर्किल होगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स या सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं उसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया रेडियस, जो हमारी फिक्स डिस्टेंस होती है, दिस इज नोन एज रेडियस। फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर and the path is known as circumference। इसको बोलते हैं circumference। एंड अगर हम कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें सर्किल पे लेके तो वो कॉर्ड होती है। ठीक है, कॉर्ड होती है, जो कि आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कॉर्ड डिवाइड अ सर्किल इन टू पार्ट्स, ईच वन इज नोन एज सेगमेंट। कि एक ये कॉर्ड है, यहाँ पे ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, कि एक सर्किल हमने बना दिया, कॉर्ड है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ईच वन इज नोन एज सेगमेंट। ये आपका सेगमेंट है, दिस वन इज सेगमेंट एंड दिस वन इज सेगमेंट। जो लार्जर पार्ट है वो आपका मेजर सेगमेंट है और जो स्मॉलर पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। सिमिलरली टू रेडियाई ऑफ सर्किल डिवाइडेड इन टू इक्वल टू पार्ट्स। अगर सर्किल की दो रेडियाई हैं तो वो भी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं और उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। जो स्मॉलर पार्ट है वो माइनर सेक्टर होता है और जो लार्जर पार्ट है वो मेजर सेक्टर होता है। ये होता है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है। तो अब इसमें जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, जो सेंटर से पास होती है, कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर एंड डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है। सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इंटीरियर होंगे, सर्किल के बाहर जितने पॉइंट होंगे वो सारे एक्सटीरियर होंगे। सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे जितने पॉइंट होंगे वो ऑन द सर्किल बोले जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ द सर्किल है। इसके बाद कुछ रिलेटेड आर्क और कॉर्ड से रिलेटेड आपकी थ्योरम्स हैं जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ी थी। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आई बटन पे जाइए और रिवाइज कर लीजिए। ओके। जो हमें 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट एंड सेकेंट। बेसिकली हमें टेंजेंट पढ़ना है और टेंजेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है। तो हम देखते हैं आपकी टेंजेंट ऑफ सर्किल क्या होता है। इफ देयर इज ए सर्किल, कोई भी एक सर्किल है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि टेंजेंट ऑफ अ सर्किल एंड सेकेंट ऑफ अ सर्किल। हमें जो 10th क्लास में पढ़ना है वो टेंजेंट ही पढ़ना है बेसिकली। तो टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन विच टचेज अ सर्किल एट वन पॉइंट। कोई भी एक सर्किल है, उसके केवल एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन पास होती है उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, और उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे लाइन सर्किल को टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब क्योंकि सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्किल। ठीक है। एक पॉइंट पे मतलब सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ होगा सर्किल को जिस भी पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। अब देखते हैं सेकेंट क्या है हमारा। सेकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट टू पॉइंट। अब यही टेंजेंट है, ये टच करने के बजाय अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा तो दो पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, कहीं भी कोई भी दो पॉइंट पे। जैसे एक ये है, ये है, ये और ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इनको क्या बोलेंगे? ये सेकेंट बोला जाएगा। ठीक है। तो अब जो हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, टू थ्योरम्स आपकी हैं सर्किल में।
वन इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और दूसरी है आपकी दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसके बाद हमें वही पढ़ना है, आपको टेंजेंट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन से आप फर्स्ट एक्सरसाइज आप फाइंड कर सकते हैं आफ्टर फर्स्ट थ्योरम। सो दिस इज आवर थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम है हमारी। और ये थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और कहां पे परपेंडिकुलर होती है? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सर्किल पे होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तभी रेडियस बनेगी। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है, तो हमारा गिवन क्या हो जाएगा कि ए बी इज टेंजेंट एट पी। क्यों? टेंजेंट कहां पे है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, तो पी हो गया एट पी ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर ओ, हुज सेंटर मींस सर्किल का सेंटर ओ गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, ए बी पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, सपोज दिस इज क्यू। तो हम यहां पे लिखेंगे टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट Q at AB other than P, other than P मतलब P के अलावा कोई भी एक पॉइंट AB पे हमें लेना है, वो Q है। उसके बाद हमें क्या करना है? ज्वाइन OQ, OQ को हमें ज्वाइन कर देना है, OQ हमने ज्वाइन कर दिया। एंड OQ इंटरसेक्ट सर्किल एट, नाउ OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट, कोई भी एक पॉइंट यहां पे ले लीजिए C, एट C। तो क्या होगा यहां से आपका OQ इक्वल टू, OQ किसके इक्वल आएगा? OC प्लस CQ के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि OQ जब हमने ज्वाइन किया तो वो C पे इंटरसेक्ट करेगा। Q इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो हमारा P है। P के अलावा सारे पॉइंट सर्किल के बाहर हैं, तो हम कोई भी पॉइंट अगर मिलाएंगे तो वो क्या होगा? सर्किल के बाहर होगा, तो वो सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो C पे कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? OC प्लस CQ। यहां से आपका आ जाएगा OQ इक्वल टू, OC किसके इक्वल है? OP के, OP प्लस CQ हो गया। सिंस OP इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियाई, OP और OC क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है, ठीक है। सर्किल की रेडियस सेम होती है, तो इसलिए ये सेम है दोनों। नाउ OQ ये आ गया, OQ की वैल्यू क्या है? OP प्लस समथिंग, तो दैट मीन्स देयरफॉर OQ इज ग्रेटर देन OP। ग्रेटर होगी, होगी कि नहीं होगी? बताइए। जरूर होगी। कि जैसे अगर हम ये लिखें 7 इक्वल टू 5 प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 इज ग्रेटर देन 5 एज वेल एज 2, तो 5 और 2 दोनों से ही ग्रेटर होगा ना 7। तो सिमिलरली OQ इज ग्रेटर देन OP। अब यहां से हम दिखा सकते हैं कि देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P will be exterior of circle, hence OP will be shortest among them, hence OP is perpendicular to AB as shortest side from an exterior point to a line is always perpendicular। यह आपने 9th में पढ़ा था। अब यहां से हमने क्या डिफाइन किया कि जितने भी पॉइंट ए बी पे हैं अदर देन पी, वो सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, तो इसलिए ओ से उनकी डिस्टेंस ओपी से ग्रेटर ही होगी।
या आप कह सकते हैं कि OP विल बी शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम। और 9th में आपने पढ़ा था कि अ शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ लाइन इज परपेंडिकुलर। ये तो पढ़ा था कि अगर ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, तो यहां से जो शॉर्टेस्ट होगी ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, या जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो वहां से आपका प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर ही होगा एंड हेंस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये है हमारी थ्योरम नंबर 1 और इस बेसिस पे आप एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्व करते हैं ओरल, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको तो हम देखेंगे, केवल फिल इन द ब्लैंक है तो ओरल कर सकते हैं। क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट्स। तो टेंजेंट की डेफिनेशन में आपने देखा है कि अ लाइन टचेस टू अ सर्कल एट वन पॉइंट। तो आप टचेस कहिए या इंटरसेक्ट कहिए, वो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन पॉइंट, इन वन पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। सेकेंड पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ। अब अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको सेकेंड बोलते हैं, तो आप इसमें सेकेंड फिल कर सकते हैं। थर्ड इज अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। अब सर्कल कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर्कल में, तो दो ही पैरेलल हो सकते हैं, है ना। सर्कल में ज्यादा से ज्यादा दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अगर ये सर्कल है तो अगर एक ये लाइन पैरेलल है तो दूसरी यहां से कोई लाइन पैरेलल होगी और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे, तो केवल दो ही पैरेलल हो सकते हैं। Then next part is the common point of a tangent to a circle and circle is called point of contact। circle और tangent का common point क्या कहते हैं उसको, ये हमारा होता है point of contact। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें गिवन है कि PQ एक टेंजेंट है, OP इज रेडियस, PQ टेंजेंट एट P है और सेंटर O से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट को Q पे मिलती है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ इज, PQ हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये एंगल राइट एंगल बनेगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, व्हाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा एंगल OPQ क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्रायंगल OPQ using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहां से OQ में क्या है, 12 का स्क्वायर है इक्वल टू OP इज 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 minus 25 PQ square and this will be 119 equal to PQ square, that is PQ square equal to root 119 centimeter, right। this is your answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, छोटे से क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी थ्योरम नंबर 2। इसका स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और एक सर्कल विद सेंटर O है, तो P से अगर हम PB और PA दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं एट A एंड B, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो PB और PA की लेंथ इक्वल होगी। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें सिर्फ सर्कल गिवन है और ये दो टेंजेंट गिवन है, बाकी हमने रेडियाई ज्वाइन की है और OP को ज्वाइन किया है। तो ये कॉन्स्ट्रक्शन में लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मेट। कोई भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो प्रूफ करना होगा उसमें आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, देन टू प्रूव लिखेंगे, क्या हमें प्रूफ करना है, कौन सी चीज हमें प्रूफ करनी है,
फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, अदरवाइज प्रूफ लिखना है। क्वेश्चन में अगर फिगर गिवन है तब भी फिगर आपको बनानी ही बनानी है, फिगर के मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ज्वाइन किया हमने। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें पी बी और पी ए को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल पी ओ बी और पी ओ ए को अगर हम कांग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाएगा। कांग्रुएंसी तो आपने 9th में पढ़ी ही है। लेट्स प्रूव इन ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ ए, ये दो ट्राइंगल हमने लिया, इसमें क्या इक्वल है, एक तो OP इज कॉमन है, OP कॉमन हो गई, दूसरा क्या है OB इक्वल टू OA, वाई दीज आर रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं। तीसरा क्या हो, एंगल OBP इक्वल टू एंगल OAP, वाई दीज आर 90 डिग्री एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस तरह से तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल POB इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल POA बाय विच प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं ये तो राइट हमने लिया है, राइट एंगल, एक ये साइड इक्वल है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बाई RHS कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, देयरफॉर PB इक्वल टू PA बाई CPCT एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो एक बार ये सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन है ये, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to 2 angle OPQ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने गिवन टू प्रूव लिख लिया है और अब हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है डायग्राम में हमारी गिवन है, डायग्राम हमें बनाना है, अब हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें क्या करना है कि एंगल PTQ कौन सा है, PTQ ये एंगल है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस OPQ, ये प्रूफ करना है कि ये ट्वाइस ऑफ दिस एंगल के इक्वल है। वी नो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PT, वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। देयरफॉर एंगल OPT इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि देयरफॉर एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो अगर हम यहां से QPT की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, मीन्स यहां से क्या मिलेगा हमें, एंगल QPT 90 माइनस एंगल OPQ, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हमने, ये वाला एंगल इसके रिलेशन में फाइंड कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल TPQ, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, TPQ, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, और इसमें पता है हमें सिंस TP इक्वल टू TQ, बिकॉज टेंजेंट्स from external point are equal, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, राइट। व्हाई, बिकॉज इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इक्वल साइड अगर है ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या आप कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे।
तो ये हमारे इक्वल हो गए। नाउ सिंस इसी ट्रायंगल में एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गई। यहां से हमें मिला एंगल पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू, और ये हमने इक्वल कर रखा है ऑलरेडी टी क्यू पी, तो हम टी क्यू पी को रिप्लेस कर सकते हैं टी पी क्यू से। टी पी क्यू कहीं लिखा है, देखिए टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों इक्वल है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे हमने क्या लिखा है क्यू पी टी या टी पी क्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, राइट, इक्वल टू 180। सिंस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू टी क्यू पी, या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस विल बी एंगल पी टी क्यू प्लस 2 एंगल टी पी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया 180, और यहां से हमें पता चला कि यह एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस ओ पी क्यू, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आएगा आपका 180 माइनस 180, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, राइट, 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा आपका, राइट। तो स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 11.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं सर्किल के वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 और एग्जाम्पल और थ्योरम से ही आते हैं, इसलिए उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो इसमें गिवन है आपका टेंजेंट PQ 24 सेंटीमीटर गिवन है, OQ की लेंथ 25 है, दैट मीन्स ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है राइट एंगल हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, why? Because radius is perpendicular to tangent, therefore angle OPQ equal to 90 degree. Now using Pythagoras theorem in triangle OPQ क्या आ जाएगा, PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दी है। PO स्क्वायर क्या होगा आपका, PO पता नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। PO स्क्वायर प्लस PQ इज गिवन, इट इज 24 स्क्वायर, OQ 25 स्क्वायर। सो दिस विल बी PO स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर इज 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो PO स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड हेंस PO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारी रेडियस कैलकुलेट हो गई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PTQ। तो वेरी सिंपल, अब देख सकते हैं यह एंगल POQ 110 डिग्री गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल PTQ। यह एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये आपका राइट एंगल है, दिस वन इज राइट एंगल, व्हाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड नाउ यू कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore angle TPO
equal to 90 degree, and angle TQO, this is also 90 degree. Now in quadrilateral PTQO, using angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए आप, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी पी ओ इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ 90 है आपका, प्लस पी ओ क्यू आपका 110 है, प्लस टी पी ओ कितना है आपका, टी पी ओ दिस इज आल्सो 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, चलिए ऐड करते हैं इसको. एंगल पी टी क्यू प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 कितना होगा, या तो सब में डिग्री लगाएंगे या किसी में नहीं लगाएंगे. तो 90 110 और 90 कितना होगा, ऐड करते हैं 290 360. एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री. तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. ये भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे हमें एंगल पी ओ ए फाइंड करना है, इतना एंगल. तो हमें यह एंगल गिवन है 80 डिग्री, राइट. ये तो 90 हो जाएंगे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. हम ये पूरा एंगल कैलकुलेट करेंगे और फिर ये दोनों एंगल्स को इक्वल करेंगे, तो हाफ ऑफ दिस एंगल हो जाएगा कांग्रुएंसी से, जैसे आपने थ्योरम प्रूफ की थी. ठीक है, चलिए देखते हैं. इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी ओ ए. तो हमें एंगल पी ओ ए निकालना है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों 90 हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड हमारा एक तो 80 गिवन है. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू 360. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी. यहाँ से क्या आएगा आपका, एंगल ए ओ बी प्लस ओ बी पी क्या आएगा 90 डिग्री प्लस ए पी बी क्या आएगा 80 डिग्री प्लस ओ ए पी दिस इज आल्सो 90 360. डिग्रीज आप हटा दीजिए बिकॉज डिग्रीज एक जगह हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया. आप अंडरस्टूड है कि एंगल्स डिग्री में ही हैं. तो एंगल ए ओ बी प्लस, चलिए ऐड करते हैं इसको. 90 प्लस 80 प्लस 90 कितना होगा, 260 इक्वल टू 360. तो एंगल ए ओ बी क्या आएगा, 360 माइनस 260 दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100. तो 100 डिग्री हमारा ए ओ बी आया. अब हमें तो फाइंड करना है ए ओ पी. तो वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं. बट ऐसी कोई थ्योरम तो है नहीं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, बट आप कांग्रुएंसी से कैलकुलेट कर सकते हो. इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ क्या आ जाएगा इसमें, पी ओ इज कॉमन, पी ओ इज कॉमन, ए पी इक्वल टू पी बी. दिस इज गिवन दैट टेंजेंट्स, यहाँ पे ये लिखिए ए पी इक्वल टू पी बी दैट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, ये हो गया. तीसरा क्या होगा, ए ओ इक्वल टू बी ओ, दिस इज रेडियाई.
and therefore triangle APO is congruent to triangle BPO by SSS property, and therefore angle AOP equal to angle BOP equal to half angle AOB, that is AOP equal to half into 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 50 डिग्री। देखिए 1 मार्क का तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर 1 मार्क में आता तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके 90 डिग्री फाइंड 50 डिग्री फाइंड कर लेते, बट ये 2 मार्क्स से कम का कोई बोर्ड में क्वेश्चन आना नहीं है, तो इसलिए ये आप शो कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। तो हमें गिवन है कि AB इज अ डायमीटर and at A PQ is tangent and at B RS is a tangent. We have to prove that PQ is parallel to RS. ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अगर कोई डायमीटर है तो जाहिर सी बात है कि वो सेंटर से ही पास होगा, तो इसका मतलब OA और OB रेडियाई हो जाएंगी। तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि सिंस AB is diameter therefore OA and OB are radii, and since radius is perpendicular to tangent therefore angle PAO 90 degree and angle OBS 90 degree। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, या आप कह सकते हैं ये 90 होगा। अब सिंस these are equal alternate angles hence PQ is parallel to RS proved। क्योंकि हमें पता है अल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होंगे, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, या उसका कन्वर्ट्स कर दीजिए कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that alternate interior angles are equal then the two lines will be parallel। तो ये alternate angles equal हो गए, interior angles, interior alternate angles, therefore PQ is parallel to RS हो गया। आप ये भी कर सकते थे RBO, तो ये आपका फिर अल्टरनेट के बजाय को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो जाता है, क्योंकि अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तब भी लाइन पैरेलल होती है। तो वेरी सिंपल सोल्यूशन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center of the circle। ये कह रहा है, तो हमें given है कि अगर BA, this is B, if BA is perpendicular to PQ at point of contact A then show that center of the circle lies on BA। ठीक है, तो कैसे सेंटर इस पे लाई करेगा? वैसे तो आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है तो सेंटर लाई ही करेगा, क्योंकि वो रेडियस तभी होगी जब बी ए पे लाई करेगा, और राइट एंगल तो एक ही बनता है एक पॉइंट पे, है ना। बट हम प्रूव कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट ओ सेंटर ओ नॉट लाइज ऑन ए बी। हम इसको कंट्राडिक्शन लेंगे, मान लेते हैं सेंटर ओ ए बी पे लाई नहीं करता है, तो ओ कहीं अलग होगा, तो ओ ए को ज्वाइन कर दीजिए। ओ अगर लाई नहीं करता है तो ओ ए को हम ज्वाइन कर देंगे, देन ज्वाइन ओ ए। नाउ सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट देयरफॉर एंगल OAQ इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारी। एंड सिंस BA इज परपेंडिकुलर टू PQ, इट इज गिवन, ये भी गिवन है कि BA परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एंगल BAQ ये भी 90 डिग्री हुआ। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दें तो ये जो बीच में एंगल बनेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, OA इधर इस साइड में हमने बना रखा है, तो OAQ माइनस BAQ करेंगे तभी तो OAB की वैल्यू आएगी। देखिए क्या आती है, नाउ एंगल
ओ ए बी क्या आएगा हमारा डिफरेंस जो इसके बीच में है, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू माइनस एंगल बी ए क्यू। देखिए ओ ए क्यू की वैल्यू 90 है, यस, माइनस बी ए क्यू की वैल्यू क्या है, बी ए क्यू ये भी 90 है, क्या आएगी वैल्यू 0। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ओ ए, हेंस ओ ए coincides to AB, therefore O lies on AB, hence proved। इसलिए O AB पे लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी एक पॉइंट ए जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की रेडियस निकालनी है। सिंपल है, ये रेडियस आप ज्वाइन करेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो ओ बी क्या आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो इसमें गिवन है आपका ए बी लार्जर सर्किल की कॉर्ड है और स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट है, मतलब टचेस द स्मॉलर सर्किल मींस टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल। नाउ रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल 5 है, यानी ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर एंड ओ पी 3, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। हमें ए बी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, 90 हो गया। बाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट एपी, पाइथागोरस थ्योरम से एपी कैलकुलेट कर लेंगे। और 9th की एक थ्योरम याद करिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, है ना, याद है। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू 2 AP, बाइसेक्ट मीन्स ए पी इक्वल टू बी पी। तो ये ए पी कैलकुलेट किया तो पी बी भी वही हो जाएगी और ऐड कर देंगे या 2 टाइम्स कर देंगे तो ए बी आ जाएगी। लेट्स सॉल्व। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी क्या था आपका 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ए पी स्क्वायर क्या आएगा 25 माइनस 9, ए पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए पी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, राइट। हमने ए पी कैलकुलेट कर लिया। नाउ सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर ए पी इक्वल टू पी बी, राइट, और वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू 2 ए पी एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वेरी सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 7। अब 8 to 13 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।